आज हम चैप्टर 4 विद्युत धारिता में एक नया टॉपिक संधारित्र पढ़ते हैं। संधारित्र को कैपेसिटर भी कहते हैं। आपने फैन में, जो अपने घरों में फैन होते हैं, सीलिंग फैन, उनमें कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो उन फैन की स्पीड कम हो जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने जो अपनी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो पंपिंग के काम में हम काम में लेते हैं, जिससे पानी को लिफ्ट किया जाता है, उसमें भी आपने एक कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा। एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल बेलनाकार कैपेसिटर हो, बेलनाकार साइज का कैपेसिटर देखा हो। तो वास्तव में कैपेसिटर है क्या चीज़? आपने देखो, कैपेसिटर लगाने से हम फैन की जो स्पीड होती है वो बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा की युक्ति है। हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेती है, जो फैन को देगी, तो फिर फैन की स्पीड बदल जाती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक कि हम आकार में और आयतन में कोई भी परिवर्तन किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके, आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके हम चालक की धारिता में वृद्धि करते हैं। यानी कि संधारित्र जब हम यूज में लेते हैं तो जो पर्टिकुलर हमारा चालक है, हम उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करते। हमें ऐसा कहीं नहीं है कि हमें ज़्यादा स्पीड का फ़ैन चाहिए तो हम उसका आकार बदल दें। फ़ैन तो वही रहेगा। अगर हम उसमें संधारित्र लगा देंगे तो उस फ़ैन की स्पीड बदल जाएगी। संधारित्र में दो परस्पर निकट स्थित चालक प्लेटें होती हैं, जिनमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हम दोनों प्लेटों को बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब यदि हम बैटरी के टर्मिनल से इसको हटा लें तो भी चालकों पर आवेश संग्रहित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र आवेश संचय की एक युक्ति है। यानी कि आवेश को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तलाश भी एक ऐसी युक्ति की है जो आवेश को स्टोर कर ले। अगर वो आवेश को स्टोर कर लेगी तो हम उसे दूसरी जगह काम में ले सकते हैं। तथा यह विद्युत ऊर्जा संग्रहण की भी युक्ति है। किसी चालक की धारिता हम जानते हैं C = Q/V होता है। Q का वैल्यू अगर नियत है, Q का वैल्यू अगर कांस्टेंट है और V का वैल्यू यदि हम कम करेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही सिद्धांत है जिस पर हम किसी चालक की धारिता को अर्थात बढ़ाएंगे। चालक की धारिता को बढ़ाने की सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है कि स्थिर आवेश के लिए V के मान को हम कम करें और C के मान में हम वृद्धि करें। संधारित्र की प्लेटों की आकृति आयताकार हो सकती है, यानी कि एक आयताकार प्लेट और उसके पास में एक और आयताकार प्लेट अगर रखी हुई है तो वह भी संधारित्र है। बेलनाकार हो सकती है, एक बेलन है, उसके अंदर एक और बेलन हो सकता है। गोलाकार हो सकती है, दो गोलाकार प्लेट है, एक गोलाकार प्लेट है और उसके पास में एक और गोलाकार प्लेट है। तो दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उससे भी संधारित्र बन सकता है। ये संधारित्र की आकृति है। कैसे भी, ये एक संधारित्र हो गया, एक गोला है, ये एक गोला है, एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। पॉजिटिव को हमने प्लस टर्मिनल से, नेगेटिव को माइनस टर्मिनल से। ये आयताकार हो गई आपकी, वर्गाकार भी हो सकती हैं। और बड़े बड़े जो बादल होते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों यानी कि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा, यानी कि एक साथ आवेश नीचे गिरता है। जैसे अपन कहते हैं बिजली कड़क रही है, जो इलेक्ट्रिक थंडर होता है, एक साथ गिरता है। यानी कि एक जो बादल है
वो पॉजिटिव हो जाता है और उसके ऊपर का जो बादल है वो नेगेटिव हो गया। तो कहने का मीनिंग है ड्यू टू इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के कारण तो बड़े बड़े संधारित्र बन जाते हैं। तो उन संधारित्र में आवेश क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब कभी लीकेज होता है तो एक साथ वो आवेश नीचे गिरता है, तो हम कहते हैं कि भाई बिजली कड़क रही है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एक साथ गिरी है। तो संधारित्र के आकार बहुत बड़े भी हो सकते हैं। संधारित्र का जो प्रतीक है, हम दो ऐसे पैरेलल लाइंस यूज में लेंगे, दो समांतर रेखाएं। ये संधारित्र है, इसकी धारिता नियत है सी का वैल्यू, जैसे 5 माइक्रोफैरड फिक्स धारिता है। आपको बताया था कि फैरड धारिता का एक बड़ा मात्रक है। तो ज़्यादातर हम इसकी धारिताओं को कैसे लेते हैं, माइक्रोफैरड में, नैनोफैरड में, पिकोफैरड में। और परिवर्ती धारिता का संधारित्र, यानी कि इसकी धारिता बदल जाएगी। अगर इस टाइप का संधारित्र लगा हुआ है तो इसके अंदर एक ट्यून करने का एक स्विच है, जिससे आपने यानी कि इसकी धारिता को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसकी धारिता हम कह सकते हैं परास में दे रखी है आपको, जैसे 0 से लेके और 5 माइक्रोफैरड तक। तो इसकी धारिता को हम बदल सकते हैं, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5 माइक्रोफैरड। अब हम पढ़ते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक प्लेट लेते हैं ए, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हमने एक प्लेट ली। उस प्लेट के पास में हम एक और प्लेट लेके आते हैं निरावेशित। ये निरावेशित प्लेट है। तो विद्युत प्रेरण के कारण इस निरावेशित प्लेट का जो भीतरी सिरा है वो नेगेटिव हो गया, और बाहरी सिरा यानी कि क्या हो जाता है, इसका बाहरी जो सतह है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर हम इसको क्या कर देते हैं कि इसको हमने भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित करने से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो जमीन में चला जाता है। तो हम भू संपर्कित क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्लेट ए के विभव के मान में कमी करनी है हमें। आपको पहले बताया था, अगर ए के विभव के मान में कमी कर दोगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ये वाला पॉजिटिव के विभव में वृद्धि करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से क्या महसूस करेगा, प्रतिकर्षण। और ये जो नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके विभव में कमी होगी, और विभव में कमी होगी तो चालक की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो नई स्थिति में अगर अपन बात करें तो नई स्थिति में जैसे C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश है, और पुरानी स्थिति में C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। तो हम क्या करें, C डैश को C से अगर डिवाइड करें तो C डैश अपॉन C, V अपॉन V डैश। तो V डैश क्या था, V डैश था हमारे चालक ए के आवेश के कारण विभव प्लस चालक बी के कारण आवेश के कारण विभव। तो हर हालत में जो V का वैल्यू होगा वो V डैश से ज़्यादा होगा, V का वैल्यू V डैश से ज़्यादा होगा। हम ये कह सकते हैं कि अब पहले वाली स्थिति में जो विभव था और नई वाली स्थिति में जो विभव है वो अब कम हो गया। विभव के मान में यदि कमी होती है तो चालक की धारिता बढ़ती है। अतः जब एक आवेशित चालक को यदि आपको जैसे 1 मार्क्स में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, एक आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक के पास में एक और अन्य निरावेशित, ये निरावेशित है। अगर हम चालक को लेके आए, इस निरावेशित को आप क्या करो, एक तरफ से भू संपर्कित कर दो। तो जैसे ही हम इसको भू संपर्कित करेंगे तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से विद्युत प्रेरण के कारण इसमें इस वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, और इसका भू संपर्कित। तो ये जो पैरेलल दोनों प्लेट बन गई वो क्या बन गया, हमारा संधारित्र बन गया। तो इस वीडियो में हमने संधारित्र की परिभाषा या संधारित्र हम किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा। और इस चैप्टर में हमने चालक की धारिता पढ़ ली, विद्युत गोलीय चालक की धारिता पढ़ ली, संधारित्र पढ़ लिया, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया, पृथ्वी की धारिता भी निकाल ली। अब हम संधारित्र के प्रकारों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।